हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सरफेस एनर्जी, और वो भी किसके अकॉर्डिंग? तो सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं आज की टॉपिक की ओर, सरफेस एनर्जी की ओर। देखिए यहां पे जो सरफेस एनर्जी बताएंगे, एनर्जी दैट मीन्स क्या होता है? वर्क डन। यदि आप वर्क डन कर रहे हैं तो आपको जो वर्क करने की कैपेसिटी है वही एनर्जी है। तो यहां पर सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग वर्क डन होगी और वो प्रोवाइड करेगा सरफेस एनर्जी। और ये जो सरफेस टेंशन होती है वो इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स पे बेस्ड है। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जाएगा वही यहां पर क्या होगी? तो यहां पे सरफेस एनर्जी होगी। क्योंकि यदि किसी लिक्विड की बात की जाए तो यहां पर क्या होता है? सरफेस यदि उसको चेंज करते हैं यानी सरफेस इंक्रीज करते हैं तो आप क्या करते हैं? वहां पे फोर्स लगाते हैं। किसके अगेंस्ट में? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में, या तो ये कहें इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में। तो आप जितना वर्क करेंगे वही उसमें क्या होगा? सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। आपने देखा होगा कि किसी आदमी के ऊपर यदि एक गिलास पानी डाल दीजिए, ठीक है, और फिर कभी उसी आदमी पे उसी गिलास के पानी को फुहारा के रूप में डालिए, तो जब फुहारा के रूप में जाएगा तो उसको जो है से ज्यादा ठंडा लगेगा। जिसकी वजह क्या है? उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है और बिखरने से, है ना, मतलब छोटा छोटा पार्ट होने से। जैसे अभी ऐसे हैंड को रखे हुए हैं, अब ऐसे हटा दिए तो ये एरिया तो पहले नहीं था, ये तो क्लोज था, कवर था। लेकिन जैसे ही हटाएं डिवाइड हुआ मैंने एक तरह से, तो ये एरिया तो नया क्रिएट हुआ। इसका मतलब सरफेस एरिया तो बढ़ेगी। मतलब जब जो है से स्प्लिटिंग होता है ना, किसी बॉडी का तोड़ते हैं उसको छोटा छोटा पार्ट में, तो उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। और सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है लिक्विड का, तो वहां पे सरफेस एनर्जी प्रोवाइड होता है, यानी अगेंस्ट में वर्क डन हुआ है। इसी की चर्चा यानी इसी का डिस्कशन आज के इस लेक्चर में होने वाला है। तो आप लास्ट तक बने रहें और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बेस्ड जो कंडीशन है, कंसेप्ट है, वो यहां पे क्लियर होगा। तो सबसे पहले सरफेस एनर्जी पे आते हैं। सरफेस एनर्जी मैंने क्या बोला? वर्क डन। किस लिए? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के ड्यूरिंग, उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहां पर एक फिल्म बनाया गया। सबसे पहले हमने एक वायर का फ्रेम लिया, ये वायर का फ्रेम है इस तरीके से, और किसी लिक्विड का यहां पे फिल्म बनाया गया, ठीक है, फिल्म बनाया गया। और यहां पर इस फिल्म को रोक के रखने के लिए यहां पर एक अलग से वायर ऐसे लगा दिया गया जो स्लाइड कर सकते हैं आप, जो क्या कर सकते हैं? स्लाइड कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? तो एल है। ओके, अब क्या होता है कि के अगेंस्ट में इसको स्लाइड करते हैं, और स्लाइड करके हमने यहां पे लाया और इसको स्लाइड कितना किया? तो इसको स्लाइड यहां पर किया, मान लो डेल्टा एक्स। ओके, तो जब इसको खिसका रहे थे, स्लाइड कर रहे थे, तो ये जो सरफेस है लिक्विड का उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन इसको जाने से रोक रहा है। तो यहां पर क्या होगा? उसके अगेंस्ट में लाए इसको, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं, या तो एजेंट फोर्स लगा रहा है। तो कितना फोर्स लगाया? सबसे पहले फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? जब खिसकेगा तो फिल्म का एक सरफेस इधर की तरफ होगा और एक सरफेस इधर की तरफ होगा। तो जब खिसकेगा तो इधर भी लेंथ लेंगे और इधर भी लेंथ लेंगे, दोनों सरफेस का। तो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। पी क्या है? यहां पे सरफेस टेंशन है, और इंटू क्या लेंगे? यहां पे इंटू 2L लेंगे, यानी लेंथ लेंगे दोनों साइड का, यानी 2L लेंगे। ये हो गया। अब यहां पर टी जो हुई ये हुआ सरफेस टेंशन। ओके,
ये जो लेंथ हुआ एल, ये वायर का लेंथ है, 2l इसलिए लिया कि दोनों साइड में इंक्रीजमेंट हो रही है ना, इंक्रीमेंट हो रही है। अब यहां पर बात आती है कि वर्क डन, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहां पर लिखूंगा वर्क डन, तो वर्क डन जो यहां आएगा डेल्टा डब्ल्यू होगा। क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू। फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स क्या होगा, तो यहां पे T इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स होगा। ठीक है, तो यहां पे T इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। लेंथ इंटू ये क्या होगा, ब्रीथ, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, ये वाला सरफेस एरिया, तो एक तरफ का सरफेस एरिया और 2 लगा हुआ मैंने डबल, यानी इधर भी सरफेस एरिया और वो साइड भी सरफेस एरिया। तो इसको बोला जाएगा यहां से डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हो गया टी इंटू, इसको बोलेंगे डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब क्या, चेंज इन सरफेस एरिया, यही वर्क डन आया। और यही वर्क डन किसके इक्वल होगा, तो यहां पे सरफेस एनर्जी के इक्वल होगा। किसके इक्वल, सरफेस एनर्जी के इक्वल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सो यहां पे सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू, ये क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, या तो चेंज इन सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। इसलिए सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ए, या तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा ए भी लिख सकते हैं। तो यहां से इसका यूनिट क्या बना सकते हो सरफेस टेंशन, जूल पर मीटर स्क्वायर, और यही क्या होता है, न्यूटन पर मीटर के इक्वल होता है। ऐसे क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर, या तो जूल पर मीटर स्क्वायर भी कहीं लिखा हुआ रहेगा, तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहां पे सिंपल आया कि सरफेस एनर्जी जो हुआ वो वर्क डन हुआ, जो कितना आया, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज एरिया, यानी चेंज इन एरिया या तो चेंज इन सरफेस एरिया। ओके, अच्छा अब यहां पे समझते हैं वर्क डन या तो सरफेस एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ ए ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, मतलब एक ड्रॉप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रहा ड्रॉप, तो ड्रॉप की जब फॉर्मेशन हुई तो इसका रेडियस है यार, तो सरफेस एरिया, ठीक है, केवल आउटर साइड लेंगे क्योंकि इनर में तो क्या है, ड्रॉप है, मटेरियल है। तो यहां पे चेंज इन सरफेस एरिया जो होगी वो कितना होगी, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो वर्क डन लेंगे या तो सरफेस एनर्जी लेंगे, यानी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, जो क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी टी इंटू, इसको लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया ऐसा। अच्छा अब देखिए यहां पे वर्क डन या तो सरफेस एनर्जी इनवॉल्विंग ऑफ ए सोप बबल ऑफ रेडियस आर, यानी सोप बबल है, देखो ड्रॉप है जो अंदर में मटेरियल रहता है, यानी सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव किया, लेकिन सोप जो बबल होता है वो सोप बबल क्या होता है, इसका इनर भी खाली है, माने एयर है, बाहर भी एयर है, तो 2 लेयर हो गया, इनर और आउटर। तो यहां पर क्या बोलिएगा, चेंज इन सरफेस एरिया, तो क्या लिखोगे 2 इंटू सरफेस एरिया इनर और आउटर दोनों के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इनर और आउटर किसी एक को लेके डबल कर दीजिए क्योंकि दोनों साइड लेनी है।
तो यहां पर डेल्टा यू लिखिएगा या तो डेल्टा डब्ल्यू। तो क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी सरफेस टेंशन इनटू 8, और ये क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, यानी यही क्या आ गया, वर्क डन आ गया। ठीक है, ऐसा दे दिया गया। नेक्स्ट, अब देखो, वर्क डन इन ब्लोइंग ऑफ अ स्मॉल बबल, रेडियस R1 टू लार्ज बबल ऑफ रेडियस R। देखिए, पहली बार ये बबल है, इस बबल का रेडियस अभी R1 है, तो इसकी एरिया क्या होगी, A1। तो बबल है ना, अंदर खाली है ना, तो अंदर का सरफेस भी लो और बाहर का भी। तो 2 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, दैट मीन्स 8 पाई R1 स्क्वायर लो, ले लिया मैंने। अब क्या करोगे, इसका रेडियस बड़ा हो रहा है, यानी बड़ा सा में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो बड़ा सा कन्वर्ट होगा इस तरह से, बड़ा सा हो गया, इसका रेडियस R2, तो अवर एरिया A2, तो 2 इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8 पाई R2 स्क्वायर। तो डेल्टा ए लोगे, क्या लिखोगे, A2 माइनस A1 लिखोगे। तो A2 में A1 माइनस कर देना, तो 8 पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो गया। अब यहां से डेल्टा W ले लीजिए, इज इक्वल टू डेल्टा U ले लीजिए, तो T इंटू डेल्टा ए हो गया ऐसा। तो क्या लिखोगे, सो डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा U, तो T इंटू क्या आएगा, देखिए यहां से डेल्टा ए लीजिए, तो 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही तो हो गया वर्क डन, या तो चेंज इन, देखिए एरिया से रिलेटेड वर्क डन, या तो सरफेस एनर्जी, ऐसे सॉल्व कर देंगे। मतलब कहीं भी बोला जाएगा कि चेंज इन एनर्जी लीजिए, या तो सरफेस एनर्जी लीजिए, या तो वर्क डन लीजिए, तो आपको सिंपल करना है कि देखना सबसे पहले सरफेस टेंशन कितना है, दूसरी बात एरिया कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब यहां पे आता है स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप इनटू अ स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, यानी कोई भी लिक्विड है, उसका बड़ा सा ड्रॉप है, और फिर वो क्या हो रहा है, उसका स्प्लिटिंग हो रहा है, मतलब वो टूट रहा है छोटे छोटे ड्रॉप में। ठीक, तो यहां पर देखिए एक बड़ा सा ड्रॉप लिया, ये बड़ा सा ड्रॉप का अपना रेडियस होगा R। ओके, तो इसकी जो एरिया होगी दैट मीन्स A1 होगी, जो 4 पाई यहां पे R स्क्वायर होगा। ओके, अच्छा ये क्या हुआ, बिखर गया, किसमें, छोटा छोटा में, देखो ऐसे आइडेंटिकल, कहां तक, एन ड्रॉपलेट्स में, और एक का रेडियस लिया मैंने तो R है, सबका रेडियस R है। ठीक, तो एक का एरिया है 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर, तो एन है, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया A2 निकलेगा। लेकिन अब बात रही कि इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, स्मॉल R, बड़ा का तो कैपिटल R है। तो इसमें देखिए वॉल्यूम जो है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में भी रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहां पे ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट वॉल्यूम V1, सेकेंड में वॉल्यूम V2 आपस में इक्वल होगा। चलिए V1 लीजिएगा तो स्फेयर है 4/3 पाई, यहां पर कैपिटल R लेंगे, एक ही ड्रॉप है, और वहां पे कितना है, एन ड्रॉप है, लेट्स से एन ड्रॉपलेट्स, तो एन इंटू एक का वॉल्यूम ले लीजिए
4/3 स्मॉल आर क्यूब। अब यहां से क्या होगा, ये जो 4/3 है कैंसिल हो जाएगा, एन यहां आ जाएगा नीचे, तो आर क्यूब और बाई क्या लेंगे, यहां से एन सिर्फ लेंगे, एन इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब, इधर आ जाएगा तो क्यूब रूट होगा, सो आर बाई में देखो ये क्यूब रूट होगा तो एन पे पावर 1/3 हो जाएगा, रेडियस निकल गया। अब यहां पर क्या करोगे, A2 ले लो, तो एक का रेडियस क्या, देखो एक में क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन इंटू एक का एरिया, एक का एरिया कितना होगा 4πr² हो गया। ओके, तो यहां से n इंटू 4πr², r का वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, बाई क्या है, n पे पावर 1/3 स्क्वायर करेंगे तो n पे पावर 2/3 हो गया। पावर नीचे प्लस में, ऊपर ले जाएंगे माइनस में, तो n पे पावर 1 इंटू n पे पावर -2/3 इंटू क्या आएगा 4πr² हो गया। यहां पर देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो 3 - 2 1, यानी n पे पावर 1/3 होगा इंटू क्या आएगा 4πr² आएगा, 4πr² हो जाएगा। तो एरिया A2 निकल गया, एरिया A1 निकल गया। अब यहां से क्या करोगे, यहां पर अब बारी बारी से कंडीशन लेंगे, क्या लेंगे, तो वर्क डन निकालना है या तो एनर्जी निकालना है, तो आपको सरफेस टेंशन, वो तो फिक्स है पहले और बाद में। बात रही सरफेस एरिया में चेंजिंग का, तो यहां पर क्या करोगे, चेंजिंग का डेल्टा ए क्या लिखोगे, A2 माइनस A1 लिखना है, A2 माइनस हमने A1 लिखा। अब क्या होगा, तो यहां से डेल्टा ए होगा, A2 ले लो, क्या है A2, कितना लाए हो टोटल, क्योंकि एक स्फीयर का लेकर के n से मल्टीप्लाई किया, रेडियस निकालने के लिए सब कुछ कर दिया था यहां तक। अब बात आई कितना, n पे पावर 1/3, n पे पावर 1/3 इंटू 4πr² माइनस A1 ले लेते हैं, क्या होगा A1 4πr², तो यहां पे 4πr², दैट मीन्स सो डेल्टा ए इज इक्वल टू, ए कॉमन हो जाएगा तो n पे पावर 1/3 माइनस 1 इंटू क्या आएगा 4πr²। ये हो गया सरफेस का चेंजिंग। अब आएगा यहां पे या तो डेल्टा डब्ल्यू या तो यही होगा सरफेस एनर्जी, जो सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया होगा। सो डेल्टा डब्ल्यू या फिर डेल्टा ई, तो सरफेस टेंशन इंटू, तो इसको ऐसे लाओ, सेट करो यहां पे, तो ऐसा कर सकते हो 4πr² इंटू क्या आएगा टी, और क्या आएगा n पे पावर 1/3 और माइनस 1, तो ये हो गया यहां पर वर्क डन, या तो चेंज इन एनर्जी, जहां पे n क्या है, रेडियस तो बड़ा का है, t सरफेस टेंशन है, n क्या है नंबर ऑफ जो ड्रॉपलेट्स बना वो है। तो इस तरह से आप इस फार्मूला को यूज करके सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है।